किस्मत से अपनी सबको शिकायत क्यों है, जो नहीं मिल सकता उसी से मोहब्बत क्यों है, और कितने खड़े हैं राहों पे फिर भी दिल को उसी की चाहत क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एएल क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एज के 3 वीडियो हमने पढ़ लिए थे, अब बात करते हैं हम चौथे वीडियो की, जिसमें आज हम एज के चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बाद एज का ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपसे नहीं हो। इस क्लास में हम लोग एज के जो क्वेश्चंस हैं, एज के क्वेश्चंस में बेसिक से भी करेंगे और उन्हीं सवालों को हम लोग ट्रिक से भी जानेंगे। यानी आपको कंप्लीट बेसिक में सिखाऊंगा कि कोई भी किसी भी तरीके का सवाल आ जाए उसको आप कर सकते हो। तो ठीक है, आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। मैंने आपको पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से खुद पढ़िए, खुद करने की कोशिश कीजिए। आपको बेसिक से आता है तो बेसिक से कीजिए, ट्रिक से आता है तो ट्रिक से कीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिए, 52 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 53, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। ठीक है, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं परीक्षा में, इस पर बात कर लेंगे कि पिता की उम्र जो है वो बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। देखिए, ये आज की बात है, ये पिता और ये इनके पुत्र। बड़े पुत्र, ये बड़ा पुत्र है भाई, इसकी दोगुनी है। 10 साल बाद, आज से 10 वर्ष बाद पिताजी की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जो पिताजी है वो स्मॉल पुत्र, इसके 3 गुनी हो जाएगी। आपसे कहा यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 साल का अंतर हो, यानी जो छोटा पुत्र है वो, भाई अगर दोनों पुत्रों के बीच में 15 साल का अंतर है तो भाई ये इससे 15 साल छोटा होगा। मैंने मान लिया अगर ये x होता तो ये 2x होना चाहिए था। यहां से अगर मैं छोटे पुत्र की बात करूं तो भाई वो x - 15 होना चाहिए था, क्योंकि ये इससे 15 साल छोटा है। अगर बात करें 10 साल बाद की, तो ये जो छोटा पुत्र है ये 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो x - 15 + 10, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर पिताजी की बात करें तो पिताजी हो जाएंगे 2x के तो पहले थे ही, और 10 ये, तो 2x + 10। ऐसे ही छोटे पुत्र की बात करें तो x माइनस, देखो 15 और 10, इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो x - 5, और इन दोनों का अनुपात जो है वो आपको दिया हुआ है सवाल में 3:1 दिया हुआ है। क्या करें, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 10 बराबर 3x - 15। तो भाई 3x, ये 2x उधर चला जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, तो ये 10 और 15 25 हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो ये आ जाएगा x। यानी x की वैल्यू आपके पास यहाँ से मिल गई आपको 25। आपसे पूछा है पिताजी की उम्र, अगर x 25 है तो पिताजी की 2x थी, तो आप 25 × 2 कर दोगे। पिताजी कितने साल के हो गए, 50 साल के, और यही हमारा आंसर था। अब ये तो हो गया इस सवाल का बेसिक, लेकिन अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी थी, ट्रिक से इन द सेंस मैंने आपको बताया है बेसिक से ही ट्रिक्स बनती है, ट्रिक्स कहीं अलग से नहीं आती है। अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी थी तो आप क्या करते, इस सवाल को परीक्षा में 10 सेकंड में कैसे किया जा सकता था, तो आप इसमें पिताजी की उम्र मान लेते, आप इस सवाल को करते ऑप्शन से, आप इसको हिट एंड ट्रायल से करना चाहिए था आपको। इस जब भी ऐसे सवाल आए जिनमें अनुपात वगैरह नहीं हो, एज में बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे, उनको आप बेसिक से ना करके परीक्षा में आप इसको इससे करें। घर पे जब आप कर रहे हैं तो आप बेसिक जरूर जाने इसका। तो आप बताइए, पिताजी की उम्र में ऐसी मानता हूं जो आज की डेट में तो 2 हो और 10 साल बाद में 3:1 थी। ये छोटा बेटा था, ये बड़ा बेटा था। यानी पिताजी की उम्र ऐसी होनी चाहिए कि आज में ये 2 से कट जाए और 10 साल बाद ये 3 से कट जाए। तो ये क्या होना चाहिए था भाई, आप देखोगे कि अगर मैंने पिताजी की उम्र 50 मानी, अगर आज की डेट में पिताजी 50 के थे तो छोटा बेटा जो था वो 25 का था। अगर आज के 10 साल बाद की बात करूं मैं, तो पिताजी हो जाएंगे 60 के। अच्छा, ये जो छोटा बेटा है, सॉरी ये जो बड़ा बेटा है, ये 25 और 10 35 का हो जाएगा। छोटा बेटा जो था वो इससे 15 साल छोटा था, तो अगर वो इससे 15 साल छोटा है तो क्या वो 20 का नहीं होगा? क्या इन दोनों के उम्र के बीच में अनुपात जो है वो आपका 3:1 नहीं होता? इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। बाप है, बाप कुछ भी कह सकता है। तो पिताजी ने ये कहा कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना, हम तुम्हारी उम्र के थे। तो पिताजी आज 36 के हैं, तो बेटे को बताना था हमें कि वो 5 साल पहले कितने साल का था। कैसे करें इसको, बेसिक जान लेते हैं पहले। ये आज की बात है, ये आज की बात है।
पिताजी कह रहे हैं बेटे से कि बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, भाई जब बेटा पैदा हुआ होगा तो 0 वर्ष का रहा होगा। आज की डेट में बेटा x वर्ष का है मान लेते हैं। अच्छा ये x वर्ष का कितने साल बाद हुआ, तो आप कहेंगे सर x वर्षों में ये x वर्ष का हुआ। और पिताजी ये कह रहे हैं कि जब तुम पैदा हुए थे, यानी जब ये वक्त था जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी आज की उम्र का था, यानी पिताजी उस टाइम x वर्ष के थे। ठीक है। अच्छा आज अगर मैं बात करूं तो x वर्ष बाद पिताजी कितने साल के हो जाएंगे भाई, आप कहोगे सर x वर्ष तो ये और x ये तो x हो जाएंगे। तो इस समय पिताजी की उम्र अगर 36 वर्ष है, अगर पिताजी 36 है तो ये इससे दुगने हैं, इसका मतलब बेटा कितने साल का होगा, 18 साल का हो जाएगा। आज की डेट में 18 का है, लेकिन आपसे जो पूछा है वो 5 साल पहले का पूछा है, तो ये कितने साल का हो जाएगा, ये 13 वर्ष का हो जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, कोई भी कहे कि जब तुम पैदा हुए थे जब मैं तुम्हारी उम्र का था, इसका मतलब उसका आधा कर देना है आपको। अब आइंदा से आप ध्यान रखोगे कि पिताजी अगर 36 के थे तो बेटा 18 का होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले बेटा पैदा हुआ था और आज से 18 साल पहले पिताजी जो थे वो 18 साल के थे। क्या ये अनुपात नहीं आ गया आपका 18 अनुपात? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पहले जैसा जैसा इसने कहा है वैसा वैसा मैं लिख रहा हूं। एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है, भाई इसका एक तो बेटा है एक बेटी है, और जो पिताजी है फादर जो है वो बेटे की उम्र का 4 गुना है, यानी इन दोनों के बीच में अनुपात 4:1 है। और जो मदर और इसकी जो डॉटर है, पुत्री की आयु जो है वो माताजी की आयु का 1/3 है, यानी डॉटर जो है वो 1 है अगर माताजी 3 है तो। और पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक समझा देता हूं कि ये सवाल बेसिक से कैसे होगा। मैंने मान लिया बेटा जो था वो x का था तो पिताजी हो जाएंगे 4x के। ऐसे ही अगर बेटी की बात करूं मैं, अच्छा अब इसको आप x नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आपने इसको भी x मान लिया तो x और ये x तो ये तो बराबर उम्र के हो जाएंगे, तो अगर ये अलग है तो इसको अलग समीकरण मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया ये 3y है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी ये जो पत्नी है ये पति से 6 साल कम है, यानी 4x जो है, भाई पति की आयु हमने ये मानी है, पत्नी की आयु हमने ये मानी है, 4x माइनस अगर मैं 3y करूं ये कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए हमारा 6। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं, आगे इसने दिया है बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, बहन जो है वो अपने भाई से, तो भाई बहन ये रही, बहन अपने भाई से कितनी बड़ी है, ये है आपकी 3 वर्ष बड़ी। ठीक है, अच्छा अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, लेकिन इसके लिए एक टर्म कटनी जरूरी है, तो यहाँ 3y है, यहाँ भी अगर हम 3y बनाएं तो क्या मैं इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा नहीं कर सकता? मैंने इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर लिया। अब आप देखो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 3x बराबर ये हो जाएगा 6 + 9। आप देखो 3y से 3y कट जाएगा तो 4x माइनस 3x जो आएगा वो आ जाएगा आपका 15, तो x बराबर आ जाएगा आपका 15। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हम किसी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। आपसे माताजी की उम्र पूछी थी, पहले तो ये बताओ अगर ये 15 का है, अगर ये 15 का है तो ये 15 चौक 60 का हो जाएगा पिताजी, और पिताजी से 6 साल छोटी मम्मी है, तो मम्मी कितने साल की हो जाएगी, 54 साल की, और यही हमारा आंसर था। अगर इस सवाल को बेसिक से आप करने जाते परीक्षा में तो आपको मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड, कम से कम आपको ये सेकंड तो लगने ही लगने थे। लेकिन अगर आप इसको इजी गोइंग करना चाहते तो आप कैसे कर सकते थे, ध्यान से समझना। यानी माताजी की उम्र जो है, जो माताजी की उम्र है वो बेटी की उम्र का 1/3 है, यानी मम्मी की उम्र ऐसी होनी चाहिए जिसमें 3 का भाग जाए। तो पहली बात तो आप ये देखो कि कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 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 जा रहा है, ये चारों ऑप्शन में जा रहा है। लेकिन अगर इसमें 6 साल जोड़ दिया जाए, माताजी की जो उम्र है मान लेते हैं मैंने 42 मान ली, और इसमें अगर 6 साल जोड़ दिया जाए तो इसके बाद में पिताजी की उम्र जो है वो अनुपात 4:1 था, यानी 4 का भाग जाना चाहिए आपके पास। अब 4 का भाग जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन थे, देखो 42 और 6 ये हो जाता 48, ऐसे अगर 48 और 6 ये हो जाता 54, 54 और 6 ये हो जाता 60, और ऐसे ही 63, ये देखो 4 का भाग इस 3 का तो जा रहा था, 63 और 6 69। अब आप मुझे बताओ इसमें 4 का भाग जाता है क्या, ये हमारा आंसर हो सकता है।
इसमें 4 का भाग जाता है क्या? इसमें 4 का भाग नहीं जाता, यानी 48 मेरा आंसर नहीं हो सकता और 63 मेरा आंसर नहीं हो सकता। केवल आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे, दोनों को आपको सोल्व करके देखना था। तो अगर इसको मैं मानता, अगर माताजी 42 की होती, पिताजी 48 के होते और बेटा जो होता वो होता 12 का। इस केस में बेटी जो होती वो इसमें 3 का भाग देकर देख लेते आप, 14 साल की। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या बेटी बेटे से कितने साल बड़ी थी? बहन भाई से 3 साल बड़ी थी। तो क्या 3 साल बड़ी है क्या? इस केस में 2 साल ही बड़ी है। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 54 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करें। सवाल मेरा ये था, स्नेह की आयु अपने पिताजी की आयु का छठा भाग है। अगर आज की डेट में बात की जाए तो स्नेह जो है वो अपने पिताजी की उम्र का छठा भाग है। छठे भाग से मतलब है, अगर पिताजी 6 साल के होते तो ये 1 साल का होता। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता के, आज से 10 साल बाद जो स्नेह के पिताजी हैं उनकी जो आयु है वो विमल की आयु किससे 2 गुनी हो जाएगी। ये कोई इसका मित्र है विमल, उससे 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये 2:1 हो जाएगा। ये आपसे दिया हुआ है सवाल में। अब क्या करें? और आपसे पूछिए, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, यानी आज से 2 साल पहले विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया था, तो भैया 8 और 2 आज की डेट में 10 साल का हो जाएगा और 10 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा। यानी अगर विमल 20 साल का है तो क्या पिताजी जस्ट डबल 40 के नहीं हो जाएंगे? और अगर पिताजी 10 साल बाद 40 के होंगे तो आज की डेट में पिताजी 30 साल के हो जाएंगे। तो हम कह सकते थे 30 वैल्यू है अगर 6 की, तो क्या 1 की वैल्यू नहीं बता सकते आप? तो इसने कितने साल का हो जाएगा? वो 5 साल का हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु कि 10 साल पूर्व की आयु का 125% है। एक आदमी की वर्तमान आयु, ये जो वर्तमान आयु है, वर्तमान में जो उसकी एज है वो 10 ईयर्स बिफोर या 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स बिफोर जो है इसकी उम्र जो थी 10 साल पहले की, इसकी उम्र जो थी उसका 125% है। यानी अगर पहले 100% थी तो आज 125% है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 से काट लेते हैं, 25 100 125 125। यानी हम ये कह सकते थे कि आज की डेट में अगर इसकी उम्र 5 है तो आज से 10 साल पहले इसकी उम्र 4 थी। इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में और 10 ईयर्स अगो इसकी जो उम्र का अनुपात था वो 5:4 था। अच्छा, ये अनुपातों में इनका अंतर जो है वो 1 है, लेकिन वास्तव में इनका अंतर कितने साल का है? 10 साल का, क्योंकि 10 साल पहले ये 4 का था तो आज की डेट में 5 का है। तो 10 जो है वो वैल्यू है 1 की, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, और 4 की वैल्यू आ जाएगी 40। अगर वर्तमान पूछी है तो हम इससे गुणा कर देंगे। इससे भी आप इस सवाल को कर सकते थे, जो दूसरा अनुपात आपको दिया हुआ है इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर 1 से आ गया। वर्तमान उम्र पूछी है तो 50 साल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यह था कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 साल बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। देखो, ये राजीव है आज से 5 साल पहले और 9 साल बाद, इन दोनों की आयु को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उम्र का गुणनफल आ जाना चाहिए 15। आप पहले तो एक छोटी सी बात मुझे ये बताइए कि 15 किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर आ सकता है? तो आप कहेंगे सर एक तो 1 और 15 को गुणा कर ले, या 3 और 5 को कर ले। कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 5 और 3 कर ले, तो बात तो एक ही है, ये 3 गुणा 5 करो चाहे 5 गुणा 3 करो। अब बताओ, इसके अलावा और कोई संख्या है क्या? कोई पूर्णांक है जिनको गुणा करने पर 15 आ जाए? अब हमें कोई ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनके बीच में 9 और 5 14 साल का तो अंतर हो और गुणा करने पर 15 आ जाए। तो यही वो संख्या है जिनको गुणा करने पर, यानी उस समय ये 1 रहा होगा, ये 15 रहा होगा, इन दोनों को गुणा करने पर ही 15 आएगा, इसके अलावा कोई संख्या है ही नहीं। देखो, 1 और 15 के बीच में 9 और 5 14 साल का अंतर है। तो राजीव की वर्तमान आयु पूछी थी, तो भाई 1 साल का तब था, तो आज की डेट में कितने साल का हो जाएगा? 1 और 5 6 साल का। 6 जहां कहीं दिखे वही टिक कर दो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और उसके पिता की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है। अब 30 वर्ष का अंतर है, बड़ा कौन है? ये बात अंडरस्टूड है कि बड़ा जो होगा वो पिताजी होंगे। तो आप कह सकते थे कि भाई पिताजी जो है वो राम से कितने साल बड़े हैं? 30 साल बड़े हैं। और उनकी उम्र के वर्गों का अंतर देखो, पिताजी की उम्र का भी अगर वर्ग कर दें
अच्छा, जो वास्तव में, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 में से 2 है, घटाएं तो 3 आएगा। अब मैं कहूं अगर इनका वर्गों का अंतर कर दें तो 5 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाओगे, यानी जो बड़ा है वो वर्ग करने के बाद भी बड़ा ही रहेगा। यानी पिताजी की उम्र में से अगर राम की उम्र का वर्ग घटा दें तो ये जो आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा आपका 1560। आपसे पूछिए पिताजी की उम्र क्या है। मैंने आपको पहले वाले अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको एक चीज बताई थी, जब दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, मान लीजिए ये 20 है और ये 10 है, तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, एक बार दोनों के अंतर का आधा कर दीजिए। जैसे ये 20 और 10 30, 30 का आधा करोगे आप तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 15, और 20 में से 10 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 का आधा करेंगे तो आप 5। 15 और 5 ये दो संख्याएं हैं ऐसी। अब हमें अंतर तो दे दिया लेकिन योग नहीं दिया, हम क्या करें? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जब भी होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से जब एक संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर, अगर दोनों वर्गों का अंतर दे रखा है तो एक बार हम इनको जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार अंतर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि राम के जो पिताजी हैं, एक बार पिताजी प्लस राम लिख दिया हमने, और एक बार हमने पिताजी माइनस राम लिख दिया, पिता माइनस राम, और ये आ जाना चाहिए आपका 1560। अब आप मुझे बताओ, पिता माइनस राम ऑलरेडी आपको 30 दे रखा है, तो इसकी जगह क्या मैं 30 रख सकता हूँ? यानी पिताजी प्लस राम, ये तो इधर रह जाएगा, और ये गुणा में 30 बराबर 1560। जीरो से आपका जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूने 6, तो ये 52 आ गया। यानी इन दोनों की उम्र का योग जो आ गया हमारे पास, वो आ गया आपका 52। अब आप कर सकते हो कि दोनों की उम्र का योग दिया है, दोनों की उम्र का अंतर दिया है, तो क्या करें? आपसे जो पूछा है पिताजी की उम्र, जो बड़ा वाला है अगर उसकी उम्र आपको पता करनी है तो दोनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए। तो 52 प्लस 30, अगर आपको पिताजी की उम्र चाहिए तो आप कर दीजिए 52 प्लस 30 बटा 2, ये आ जाएगा आपका 2, 8 बटे में 2, आंसर आ गया आपका 41 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा यह था कि अजय, राजेंद्र और आरिफ की वर्तमान आयु का अनुपात। अजय, राजेंद्र और आरिफ, ये 3 लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान की बात हो रही है, इनका अनुपात जो है वो है 4:5:7। 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले आपको दे रखी थी। आज से आपको 5 साल पहले दे रखा था, आज से 5 वर्ष पूर्व अजय और आरिफ की आयु का अनुपात दे रखा था आपको। ये अजय और ये आरिफ, इन दोनों की आयु का अनुपात जो आपको दे रखा था वो 9:17 दे रखा था। अब देखो नीचे अनुपात 3 दे दिए, ऐसा सवाल आपने नहीं देखा अब तक। जो हमने सवाल किए थे उसमें 2 अनुपात दिए हुए थे, ऊपर भी 2 ही थे, नीचे भी 2 ही थे। लेकिन ये ऐसा सवाल आ गया कि जिसमें एक जगह 3 अनुपात दिए हुए हैं, एक जगह 2 अनुपात दिए हुए हैं। तो ऐसे सवाल में आप क्या करोगे? हमसे जो पूछा जाए केवल हम ये 2 हमारे काम के हैं, बाकी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस, ठीक है। तो आप क्या करोगे? कोई 2 अनुपात वाला सवाल हो गया हमारा, तो आप तुरंत कर सकते हो कि सर पहले इनके आयु का अनुपात 9:17 था, बाद में यही 4:7 हो गया, और ये कितने साल बाद का है? तो 5 साल बाद का, 5 साल बाद। ये 7 पंजे 35, ये 4 पंजे 20, 9 सत्ते 63, 17 चौक 68, इन दोनों का अंतर 5 आ गया। इन दोनों का अंतर जो आया वो आया आपके पास 15। 15 जो है वो वैल्यू है 5 की। आपसे पूछे किसके? आपसे आरिफ की वर्तमान आयु पूछिए, तो आरिफ का अनुपात निकाल लो आप, 17 से गुणा कर दो आप इसको, 5 तिये 15, 17 तिये 51। ये जो 51 वर्ष आया है, ये 51 वर्ष आज की डेट में आया है, यानी 5 साल पहले की डेट में। आपसे पूछा है वर्तमान, तो 51 में 5 और जोड़ दीजिए आप, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 56 वर्ष, जो कि इनमें से कोई नहीं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56 वर्ष। ठीक है,
उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ रहा होगा आपको क्लास में। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप पहली क्लास से देख रहे हैं, तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, पूरा कंप्लीट। मतलब इसके बाद जीवन में कभी आपको एज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हिंदी की क्लासेज आपकी रेगुलर हो रही हैं, जो ओल्ड पेपर्स हैं वो भी आपको कल से या परसों से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको नौकरी दिलवाना हमारी गारंटी है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, अब ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी जगह से सेलेक्ट करके लाया हूं मैं क्वेश्चंस, कि इसके बाद में कुछ बचेगा ही नहीं एज में। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। अब देखना आप इस सवाल को, ए और बी दोनों मिलाकर आज की डेट में है 72 साल के। ए की 8 साल पहले, ए की तो 8 साल पहले, और बी की, यहीं ले लेता हूं मैं इसको, ए की तो 8 साल पहले की और बी की 16 साल बाद की उम्र का जो अनुपात है वो दिया हुआ है आपको 2:3, और आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब ये कैसे बताएं हम, किस तरीके से करें इसको। तो इस सवाल के लिए क्या तरीका हो सकता था, हम ये मान लेते हैं ए की उम्र आज की डेट में ए है और बी की उम्र आज की डेट में बी है। तो भाई अगर हम 8 साल पहले जाते, अगर हम 8 साल पहले जाते, हमें 72 साल दिया हुआ है और हमें ये बताना था कि ये 2:3 जो है, अनुपातों में तो वैल्यू 2:3 है, लेकिन वास्तव में कितनी है, अगर ये हमें पता लग जाता तो हमारा काम हो जाता। आप एक छोटा सा सवाल ये बताओ, अगर एक बंदा 30 का है और दूसरा 40 का है, ये ए और बी है मान लेते हैं, ये दोनों है, दोनों मिलाकर कितने साल के हैं, 70 साल के हैं। अगर मैंने इसमें से 8 साल घटा दिए और इसमें 16 साल जोड़ दिए, अब इनका योग कितना हो जाएगा। अरे भाई अगर हमारे सवाल में 2:3 दिया हुआ है, अगर इसी समय का हमें योग भी पता लग जाए तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आप देखो ये 30 में से अगर आपने 8 घटाया तो ये आएगा 22, और 40 में अगर आपने 16 जोड़ा तो ये आ जाएगा 56, यानी 22 + 56 ये आ जाएगा आपका 6 और 2 8 और 5 और 2 7, यानी 78 साल इनका योग होगा। कब, एक के 8 साल पहले और एक के 16 साल बाद। यानी आपने इसमें जोड़ा कितना है, आपने इसमें केवल 8 वर्ष जोड़ा है। ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपको पता है कि 70 साल में से 8 साल पहले गए तो 8 साल घटा देंगे एक ही। भाई आप करते क्या हो, आप एक बात बताओ, अगर ए और बी की आज की उम्र आपको दी हुई है, दोनों मिलाकर मान लीजिए 40 के हैं, और मैंने आपसे कहा कि बताओ साहब 4 साल बाद दोनों कितने साल के होंगे, तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप 40 में 4 साल तो ए की जोड़ दोगे, 4 साल बी की जोड़ दोगे। लेकिन अगर यही मैं कहता आपसे कि ए तो 8 साल पहले की बताओ, तो आप क्या करते, इसी 70 में 8 साल पहले और इसमें 16 साल बाद, तो आप 16 जोड़ देते, ये आ जाता आपका 70 में से 8 गया, और तो ये आ गया आपका 62 और 16 78 साल आ गया। यही सेम सवाल जो था वो ये था, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था। देखो इसको कैसे करेंगे, आप बताओ अगर 72 साल है, हम इनकी आयु का योग पता कर रहे हैं, अगर 72 साल की बात हो रही है तो ए जो है ये 8 साल पहले का, ये तो 8 साल पहले का, और ये 16 साल बाद का। तो भाई 72 में से 8 गए, या आप ऐसा कर लो कि 72 में सीधा 8 जोड़ लो, ये हो जाएगा 80। यानी इस ये जो अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपातों में तो है इतना, लेकिन वास्तव में है आपका 80। ये होगा आपका, क्या करें, 80 जो है वो वैल्यू हो गया आपके 5 की। हमें क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु पूछी है, तो ए का अनुपात निकाल लेते हैं। ए का अनुपात आपको 2 दिया हुआ था, तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 5 एकम 5, 5 छंग 30, 16 दूनी 32। लेकिन ये 32 जो आया, ये अनुपात आपको किस समय का दिया हुआ था, 8 साल पहले का, यानी ये जो 32 आया, ये आया 8 साल पहले का। तो आज की डेट में ए कितने साल का हो जाएगा, 40 साल का। ठीक है, ध्यान रखना आप, मैंने आपको बेसिक और जो इसका इजी मेथड क्या हो सकता था, कुछ टाइम बाद इसकी आपने 2-4 बार प्रैक्टिस की, इसके बाद आपको जो है वो ये सवाल मेंटली होने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था, अजय और किशन की आयु का योग जो है वो 60 वर्ष है। अजय और किशन दोनों मिलाकर आज की डेट में है 60 वर्ष के।
अजय की 5 साल पहले, अजय की तो 5 साल पहले और किशन की 15 साल बाद, इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 3:4। तो आपसे पूछा है अजय की वर्तमान आयु, इस समय जो है वो अजय कितने साल का है, ये आपसे पूछा था। क्या करें भाई, सिंपल सा काम है कि जब अनुपात हमें जिस समय का दिया हो उसी समय का योग या अंतर पता होना चाहिए। आप बताइए कि 60 साल तो आज की डेट में है दोनों, लेकिन एक की 5 साल कम कर दी और एक की 10 साल बढ़ा दी, तो ये कितना हो जाएगा, 60 - 5 55, 55 और 10 दोनों मिलाकर जो है वो 65 साल के हो जाएंगे। तो भाई यहां से आप कर सकते थे, 1 मिनट, दोनों मिलाकर 60 साल के हैं, अजय की 5 साल पहले और इसकी 15 साल बाद, 60 और 10 70 के होंगे, ये 15 है, 10 5 + 10 माइनस है, ठीक है, ये 15 साल है, ये हो जाएगा आपका 60 में से 5 55, 55 और 15 70 साल। अब 70 जो है वो अनुपातों में बराबर है, 4 और 3 7 के। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा अजय की वर्तमान आयु, तो भाई अजय का अनुपात जो है वो 3 है, तो 3 से गुणा कर लेते हैं, 7 से काटा इसको, ये 10 बार, ये आ गया 30। अच्छा, ये जो 30 आया ये अजय की किस समय की आयु का अनुपात था, इसने कहा अजय की 5 साल पहले, यानी ये 5 साल पहले का था, तो आज की डेट में कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा, 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी, और अब जो है ए बी से 9 साल बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। पहले इसका बेसिक से जान लेते हैं इस सवाल को। 10 साल पहले ए की उम्र, 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद जो है वो ए की जो उम्र होगी वो बी की 10 साल पहले की उम्र, बी की जो 10 साल पहले की उम्र थी उससे दोगुनी होगी। यानी अगर इस समय बी की उम्र अगर x है तो इसकी उम्र 2x हो गई, इसका मतलब ये था। और a जो है वो b से 9 वर्ष बड़ा है, a और b का अंतर भी आपको दिया हुआ है, तो b की वर्तमान आयु बताइए। अब इसके दो तरीके हो सकते थे, आप या तो इससे पहले चले जाते या इससे आगे ले आते, b को आगे ले आते या a को पहले ले जाते। मैं b को आगे ला रहा हूं कि अगर b 10 साल पहले x वर्ष का था तो क्या वर्तमान में x + 10 का नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर 10 साल और आगे मुझे जाना हो तो क्या ये x + 10 और +10 ये नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, ये इस समय की b की आयु आ गई, ये इस समय की a की आयु आ गई, और अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो वो आपको सवाल में 9 दिया हुआ है। अब आप सोल्व कर लीजिए इसको, तो 2x माइनस ये हो जाएगा आपका x, और ये 10 और 10 20, 20 जब बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा 20 और बराबर में आपका 9, 2x में से x गया तो x, और ये 20 उधर चला जाएगा, ये आ गया आपका 29। आपसे यही पूछा था कि भाई जो x है वो कितना है, x आ गया आपका 29 साल। आपसे पूछा क्या है b की वर्तमान आयु, तो 29 और 10 40 साल का हो जाएगा आज की। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला था हमारा कि वर्तमान में तरुण की आयु विशाल से दोगुनी और तन्वी से आधी है। अब ये बिल्कुल अलग टाइप का अनुपात आपको दिया हुआ है। अब तक के जो सवाल हमने किए हैं, एक है तरुण, एक है विशाल और एक है तन्वी, ये 3 लोग हैं और इन तीनों का आपको अनुपात दिया हुआ है। तरुण की आयु विशाल से तो है दुगनी और तन्वी से है आधी। ये एक तरुण है, ये विशाल से तो है डबल और तन्वी से है आधा। तो क्या माने भाई इसको, हम मान लेते हैं इस विशाल को कि विशाल अगर 2 होता या विशाल अगर 1 होता तो क्या ये इसका डबल 2 नहीं होता, और अगर ये 2 है, ये तन्वी से आधा है, इसका मतलब तन्वी 4 की होनी। तो ये इन तीनों का अनुपात आ गया हमारे पास। आगे देखिए आप, 4 वर्ष के बाद आफ्टर 4 ईयर्स तरुण की आयु विशाल से 1.5 गुना और तन्वी की आयु उस समय विशाल की आयु से 2.5 गुना होगी। तो हम यही काम फिर कर लेते हैं, तरुण विशाल और तन्वी। अब क्या होगा, ये तरुण ये विशाल है और ये तन्वी है। अब क्या होगा, अब इसने हमसे कहा है कि तरुण की आयु विशाल से 1.5 गुनी है,
तरुण की आयु जो है वो विशाल से तो 1.5 गुनी है, और उस समय विशाल की आयु से 2.5 गुनी है। अगर विशाल को मैं 1 मान लूं तो तरुण जो है वो हो जाएगा 1.5, क्योंकि विशाल से 1.5 गुना है ये, और तन्वी की आयु विशाल से 2.5 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो फिर ये 2.5 हो जाएगा। अब ये अनुपात हमारे पॉइंट्स में आ गए। अगर इन पॉइंट्स को भी हमें चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते थे, इस पॉइंट को हटाते हैं, इसके बटे में 10 लिख लेते, इस पॉइंट को हटाते हैं, बटे में 10 लिख लेते। अब अगर इस 10 को भी हमें खत्म करना है तो इन तीनों को 10 से गुणा कर दो आप, 0 से 0, ये 0 से 0, क्या आ जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 25। आप काटापीटी कर लेते, 5 दिए 15, 5 दूने 10 और 5 25। अब क्या पूछा आपसे, तन्वी की वर्तमान आयु पूछिए। तो भाई तन्वी के अनुपात को किन्हीं भी 2 अनुपातों से कर सकते हो आप। तन्वी के साथ आप विशाल को भी ले सकते थे, तन्वी के साथ आप तरुण को भी ले सकते थे। मैं देखो तन्वी के साथ जो है वो विशाल को ले लेता हूं। तो हमारे पास अनुपात जो होगा वो होगा 1:4, और अगला हो जाएगा 2:5। अच्छा, ये जो अनुपात है दूसरा, डबल रेशो वाले तरीके से कर रहे हैं हम इसको। दूसरा अनुपात कितने साल बाद आया, तो ये आया 4 साल बाद। ये भी +4, ये भी +4, 5 चौक 20, 4 दूने 8, ये 5 एकम 5 और ये 4 दूने 8। इन दोनों का अंतर आया आपके पास 3, इन दोनों का अंतर आएगा आपके पास 12। तो 12 वैल्यू है 3 की। आपसे तन्वी की आयु पूछी थी तो 4 से गुणा कर देते आप, 3 चौक 12, 4 चौक 16। ये जो आया है ये वर्तमान आया है, और वर्तमान ही मेरे ख्याल से आपसे पूछी है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष व कुणाल की आयु का योग जो है वो 40 वर्ष है। देखो आज की डेट में मनीष और कुणाल दोनों मिलाकर हैं 40 साल के, जबकि 8 साल बाद, अगर 8 साल बाद की बात करें तो मनीष जो है कुणाल की आयु मनीष की आयु की 2 गुनी। देखो ये मनीष, ये कुणाल, इसने कहा 8 साल बाद कुणाल की आयु, ये कुणाल, इसकी आयु जो है वो मनीष की आयु का 2 गुना, यानी मैं मान लेता हूं इस समय मनीष जो है वो x वर्ष का है, तो इसकी उम्र का 2 गुना, और 2 गुने से भी 4 साल कम होगी, यानी -4 होगी। यह आपसे कहा गया है, तो कुणाल की आयु बतानी थी आपको। अच्छा ये दे दिया हमें। आप मुझे बताओ कि अगर ये दोनों 8 साल पहले 40 के थे तो आज की डेट में दोनों मिलाकर कितने साल के हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 40 में 8 साल तो ये जुड़ जाएगा, 8 साल ये जुड़ जाएगा, 40 और 8 48, 48 और 8 56 वर्ष हो जाएगी। क्या ये इस समय इन दोनों की आयु का योग नहीं आ गया, इन दोनों की उम्र का योग ही है। जोड़ दीजिए आप, 3x बराबर ये 4 उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, 56 और 4 60 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 20। यानी मनीष जो है वो आज की डेट में 20 साल का है, और ये है 20 दूने 40 में से 4 गया तो ये 36 साल का है। आपसे पूछा कुणाल की आयु बतानी है, तो 8 साल पहले कुणाल कितने साल का हो जाएगा भाई, आज ये 36 का अभी है, 8 साल पहले क्या 28 साल का नहीं हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आप, पिताजी की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 ज्यादा है, और 3 साल बाद पिताजी की आयु पुत्र के इससे 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। इस सवाल को कैसे करें हम देख लेते हैं। पिताजी की वर्तमान आयु आप इस सवाल को पहले खुद करने की कोशिश करना, इसके बाद समझ नहीं आया समझाने की गारंटी मेरी है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो मैं समझाऊं और आपके समझ में नहीं आए, इतना मुझे थोड़ा सा भरोसा है अपने आप पर। पिताजी की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। देखो ये पिताजी और ये पुत्र। अच्छा ये जो इससे पहले वाला सवाल था, इसका एक तरीका तो ये हो ही गया। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखो कैसे करते हैं कि कुणाल की आयु बतानी थी, मैंने मान लिया ऑप्शन, आप चारों ऑप्शन से चेक करोगे, लेकिन मैंने माना कि ये 28 है कुणाल की, और मनीष जो है वो भाई दोनों योग 40 है, तो ये 12 का हो जाएगा। आज से 8 साल बाद, 8 साल बाद कुणाल 36 का हो जाएगा और ये 20 का हो जाएगा। और आपसे यही बताना था कि मनीष की आयु के 2 गुने, भाई इसका 2 गुना करते तो 40, और क्या उससे 4 कम है क्या, मेरा आंसर ये हो जाता। आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया करो, बहुत अच्छी चीज है ऑप्शन, बर्मास्त रहिए। पिताजी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। मैं मान लेता हूं पुत्र x वर्ष का है, इसके तिगुने, तिगुना मतलब 3x से भी 3 ज्यादा है, ये आज की डेट में पिताजी हो गए। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स होगा क्या कि पिताजी की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु के 2 गुने। अब एक बात बताओ मुझे
कि 3 साल बाद ये तो हो जाएंगे 3x प्लस 3 के प्लस 3। पिताजी की उम्र में तो 3 साल जोड़ देंगे, और ये जो बेटा है क्या ये x प्लस 3 का नहीं हो जाएगा? 3 साल के बाद पिताजी की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने, ये जो पुत्र है इसकी आयु का 2 गुना, इसकी आयु का 2 गुना ये हो गया, और इसकी आयु के 2 गुने से भी 10 साल ज्यादा, यानी 10 साल ज्यादा, इसके बराबर होगा क्या पिताजी की ये उम्र। तो हम क्या ये नहीं कह सकते थे क्या कि भाई ये दोनों बराबर होंगी? भाई बेटे की उम्र का 2 गुना कर दें और उसमें भी 10 जोड़ दें, वो और आज के समय की आयु ये दोनों बराबर है, हो गया अपना काम। अगर आप यहां से निकालो तो ये हो गया 3x प्लस 6 बराबर, ये देखो 2x प्लस 3 दूने 6 प्लस 10। तो भाई यहां से आप कह सकते हो ये 2x इधर आ जाएगा, 6 से तो 6 कट गया, तो ये 2x इधर आ जाएगा, तो ये x बराबर 10। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अगर x 10 है, आपसे पूछा क्या है पिताजी की वर्तमान आयु, भाई 10 में 10 दिया 30, 30 और 3 33 वर्ष जो है वो पिताजी की उम्र। ये तो हो गया इस सवाल का बेसिक। अगर इस सवाल को आपको ऑप्शन से करना होता तो आप कैसे करते, देखना। पिताजी की उम्र अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से भी 3 ज्यादा, यानी हमें पहली बात तो ऐसी संख्या माननी है कि जिसमें से अगर 3 घटा भी दिया जाए तो भी वो 3 गुना रहे। यानी अगर इसमें से मैं 3 घटा दूं तो ये 36 रह जाएगा, ये 30 रह जाएगा, ये 42 रह जाएगा, और इसमें से 3 घटा दूं तो ये 37 रह जाएगा। 37 किसी भी संख्या का 3 गुना नहीं हो सकता, ये कट जाएगा। अगर 30 है तो भाई बेटे की उम्र यहां से 10 हो जाती और ये 33 हो जाती। आज के 3 साल बाद, 3 साल बाद पिताजी 36 के हो जाते, बेटा जो होता, बेटा होता 10 और 3 13 का, बेटे की आयु का दुगना, अरे भाई इसका दुगना जो है वो हो जाएगा 26, और क्या उसमें 10 साल ज्यादा है क्या 36, तो यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप खुद करिए इसको एक बार, उसके बाद मैं बताता हूं आपको, कोशिश कीजिए। x वर्ष पहले एक व्यक्ति जो है वो n वर्ष का था, अब से m वर्ष पश्चात इसकी आयु कितनी होगी। अब ये सवाल आपको दिखने में डरावना लग रहा है, लेकिन आप तो मुझे इतनी सी बात बताओ कि आज से 10 साल पहले कोई आदमी 10 साल का था, तो आज के 10 साल बाद ये कितने साल का होगा। आप कहेंगे कि सर 10 साल पहले अगर 10 साल का था तो आज की डेट में 20 का हो गया, और 20 और 10 आज की डेट में 30 का हो गया, खत्म मामला। बस यही सवाल ये था। देखो x वर्ष पहले कोई आदमी n वर्ष का था, आज की डेट में मुझे बताओ वो कितने साल का होगा, तो आप कहेंगे n प्लस x का होगा। और अब से m वर्ष पश्चात, अब से m वर्ष पश्चात, मैंने आपको बताया था कि ये जो एरो है ये बहुत काम की चीज है। अगर आपने ये बनाए हैं तो इसके बाद एज में आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं, किसी सवाल में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब से m वर्ष बाद पूछिए, भाई इन सब में क्या इनको जोड़ नहीं दे, n प्लस x में अगर आप m को जोड़ दो तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये जहां कहीं दिखे उसको टिक कर दो आप, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी का विवाह 8 साल पहले हुआ, रानी का विवाह जो है वो 8 साल पहले हुआ। विवाह के समय उसकी जितनी आयु थी आज उससे उसकी आयु जो है वो 1 सही 2/7 गुना है। पहली बात तो ये बताओ 1 सही 2/7 गुना का मतलब क्या हुआ, 7 एकम 7 और 2 2/7, यानी ये इसके विवाह की उम्र थी और ये आज, ये क्या इन दोनों का अनुपात नहीं आ गया। यानी आज की डेट में और विवाह के समय की उम्र में अगर अनुपात देखा जाए, ये हो गया हमारा 9:7। अच्छा, विवाह 8 साल पहले हुआ था, 8 साल पहले हुआ था, तो इसका मतलब यही तो है ना कि आज की डेट में और विवाह की उम्र में अंतर 8 साल का है। अगर अंतर 8 साल का है तो भाई अनुपातों में अंतर है 2 साल का, तो 8 जो है वो वैल्यू है 2 की। आपसे जो पूछी जाए, अच्छा इसकी पुत्री की उम्र पूछिए, तो आज की डेट में हम निकाल लेते हैं रानी कितने साल की है, 2 चौक 8 और 9 चौक 36, यानी रानी आज की डेट में 36 साल की है, और इसकी बेटी जो है वो इसकी वर्तमान उम्र की 1/6 है। 1/6 मतलब 1/6 है। ठीक है, तो इसकी जो डॉटर है वो हो जाएगी आपकी 36 का 1/6, वो 6 साल की, 6 साल की आज है, और आपसे 3 साल पहले की पूछी, 3 साल पहले वो कितने साल की हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल भी ऐसा ही था, आप खुद भी कर सकते थे इसको कि भाई रानी पुष्पा का विवाह जो है, पुष्पा वही बस झुकेगा नहीं,
6 साल पहले हुआ था और वर्तमान में उसके विवाह की आयु जो है वो 1/4 है। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 एकम 4 और 1 5/4। यानी हम ये कह सकते थे कि भाई आज और विवाह के समय की बात की जाए तो विवाह के समय अगर उसकी उम्र का अनुपात 4 था तो आज उसको 5 है। अच्छा, दोनों के बीच में अनुपात कितना है, अनुपातों में अंतर तो है 1 का और वास्तव में अंतर है आपके 6 का। 6 वैल्यू है 1 की तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 30। यानी हम ये कह सकते थे कि पुष्पा की उम्र आज जो है वो 30 साल के। पुष्पा अगर आज 30 है और उसके बेटा जो है वो उसकी वर्तमान आयु का, अच्छा इसने दिया नहीं, ये वर्तमान आयु का 1/6 कर लो इसको आप, वर्तमान आयु का 1/6 है। आंसर क्या हो जाएगा यहां से, हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा कि मेरी माताजी की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 साल का था। मेरी बहन मेरी माताजी से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है, ये आपसे सवाल किया गया था। मैं इसका आपको बेसिक भी बता देता हूं, वैसे ये सवाल 2 से 3 सेकंड का था, पहले बेसिक जान लेते हैं इसका। मेरी माताजी की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, यानी ये माताजी और ये हो गया मैं, तो ये 2:1 हो गया। और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी अगर मैं बात करूं आज की डेट की, ये 2:1 है। मैं मान लेता हूं मैं x वर्ष का हूं तो माताजी 2x है। अगर मैं भाई की बात करता तो भाई क्या यहां से माताजी से अगर 20 छोटा है तो भाई 2x माइनस 20 का नहीं हो जाता क्या, क्योंकि माताजी 2x की है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 साल का था, यानी मेरे और मेरे भाई के बीच में, मेरा भाई और मैं जो है इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 5 वर्ष का नहीं है क्या। भाई जब मैं पैदा हुआ था तो भाई ऑलरेडी 5 वर्ष का था, यानी वो मेरे से 5 साल बड़ा है। वैसे तो इसको यहां से आप कर सकते थे कि भाई 2x माइनस 20 जो है उसमें से अगर मैं x घटा दूं तो 5 साल आ जाना चाहिए, तो भाई x और ये 20 उधर चला जाएगा तो 25, यानी आज की डेट में मैं कितने साल का हूं, मैं हूं 25 वर्ष का। ठीक है, और अगर माताजी की बात की जाए तो माताजी है 50 की, और अगर माताजी 50 की है तो भाई हो जाएगा 30 का। मेरी बहन जो है वो मेरी माताजी से 24 वर्ष छोटी है, तो भाई बहन जो है वो कितने साल की हो जाएगी, आप 50 में से 24 घटा देते, ये आ जाता आपके पास 26, और मैं हूं खुद 25 का, तो बहन क्या मेरे से 1 वर्ष बड़ी नहीं है क्या, यही आपसे पूछा था। ठीक है, आप इसको या तो ऐसे कर लेते या ऐसे कर सकते थे कि भाई भाई जो है, भाई है 2x माइनस 20 का, यानी माताजी से 20 साल छोटा, और जो बहन है वो है माताजी से 24 साल छोटी, और मैं अपने भाई से 5 साल छोटा हूं। तो आप मुझे बताइए, कोई भी उम्र होती, कोई भी उम्र मान लीजिए आप, कि अगर आपने माताजी की उम्र 30 वर्ष मान ली, 30 20 हम यही मान लेते हैं जो इसने दी, कोई भी उम्र मान लेते हैं आप, अगर ये 40 का होता तो भाई जो है वो 20 का होता, और अगर ये 40 में से 24 घटाते तो ये होता 16 का। अच्छा, आप 5 साल छोटे हो तो आप होते 15 के, तो बहन आपसे ऑलवेज जो है वो कितने साल बड़ी होती, 1 साल। आप कोई भी उम्र मान के भी कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। वैसे तो इस सवाल का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ऑप्शन है, कि आप ऑप्शन से सीधा मान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूं आपको ऑप्शन से कैसे होगा, ये पहले ऑप्शन से ही कर लेते हैं। एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया और उसका उत्तर था कि 3 साल बाद की मेरी उम्र लीजिए, 3 साल बाद की, और उसको 3 से गुणा कीजिए, और इसके बाद आपको क्या करना है कि गुणनफल में से, यानी यहां जो भी आंसर आया उसमें से 3 साल पहले की उम्र लीजिए और उसके 3 गुणे को घटाइए और आपको मेरी वर्तमान उम्र मिल जाए। तो हम जो आंसर दिया हुआ है वो हमें वर्तमान उम्र दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कोई भी ऑप्शन। जैसे मान लो आपने 20 साल मान लिया, आज की डेट में यह आदमी जो है वो 20 का है, तो भाई आज से 3 साल बाद यह आदमी क्या 23 का नहीं हो जाएगा, और इसका 3 गुना लीजिए आप, 23 या 69, और इसकी उम्र में से अगर 3 कम कर दे तो वो हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 या 51, और ये कह रहा है इन दोनों का अंतर जब आप लोगे तो आपको मेरी वर्तमान उम्र मिल जाएगी। क्या इन दोनों का अंतर 20 आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं,
20 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 18 को देख लेते हैं। अगर आज की डेट में ये दोनों, ये मान लेते हैं आदमी जो है वो 18 साल का है, आज से 3 साल बाद ये 18 और 3 21 का हो जाएगा। और ये कह रहा है आज से 3 साल बाद की मेरी आयु लो और उसको 3 से गुणा करो। मैंने 3 से गुणा कर दिया, 21 दिया 63। गुणनफल में से 3 साल पहले की आयु, तो भाई 3 साल पहले कितने साल का था ये? आप कहेंगे 15 साल का, और इसको 3 से गुणा कर देते तो जाता 45। आज से 3 साल पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। जब इन दोनों को घटाए तो क्या अंतर 18 आ गया क्या? यही आपसे कहा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसका बेसिक भी मैं आपको बता देता हूं कि इसको बेसिक से करते तो कैसे करते। एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया और उसका उत्तर था कि 3 साल बाद की मेरी आयु लीजिए। हम मान लेते हैं वर्तमान में यह आदमी x वर्ष का था, और 3 साल बाद क्या ये x+3 का हो जाएगा क्या? ये कह रहा है इसे 3 से गुणा कीजिए, तो मैंने x+3 को 3 से गुणा कर दिया। और इसमें से मेरी 3 साल पहले की जो आयु थी, 3 साल पहले, क्या ये आदमी x-3 का नहीं होगा? 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, यानी इसका 3 गुना ये हो जाएगा। अगर इसको मैं इसमें से घटाऊं तो मेरे पास वर्तमान उम्र आ जानी चाहिए जो मैंने x मानी थी। तो भाई यहां से आप देखो 3x + 9 माइनस 3x, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +9 बराबर x। यहां से अगर आप देखो 3x से 3x कट गया, क्या x बराबर 18 नहीं आ गया? यानी इसकी वर्तमान उम्र जो आ गई वो कितनी आ गई? 18 आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बच्चों की आयु का योग पिताजी की वर्तमान आयु का 33 सही 1/3 गुना 1% है। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। यानी अगर पिताजी 3 है तो ये दोनों बेटे जो हैं, दोनों बेटे ये जो है ये 1 है। ठीक है, 20 वर्ष के बाद, आज से 20 साल बाद इन दोनों की आयु का योग जो है वो बराबर बराबर हो जाएगा। तो इसका एक तरीका तो ये था कि आप इसको ऑप्शन से कर लेते। कोई भी ऑप्शन ऐसा मानना था जिसमें 3 का भाग जाए। तो भाई आप मुझे बताओ 40 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 35 में भाग जाता है, नहीं जाता। ऑप्शन आपके पास दो ही बचे, या तो 45 या 30। 30 हम सोल्व करके देख लेते हैं। भाई दो में से कोई भी एक सोल्व करके देखना है अपने को। तो अगर पिताजी आज 30 के होते तो दोनों बेटे जो थे, इसके दो बेटे जो थे, दोनों सन जो हैं वो 10 के होते हैं। ठीक है, और 20 साल बाद, 20 साल बाद जो है वो ये तो हो जाता 20 का, और दोनों बेटे मिलाकर कितने साल के होते? भाई 10 साल। 20 तो एक बेटे का और 20 एक बेटे का, सॉरी ये 50 के होते, और ये भी दोनों कितने के हो जाते? 50 के हो जाते। यही आपसे कहा था कि दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 30। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते तो आप ये कर सकते थे कि ये 3x हो जाएगा और ये दोनों बेटे मिलाकर x के। अगर आज से 20 साल बाद की बात करें तो भाई एक बेटे की उम्र जोड़ दी हमने 20 और दूसरे बेटे की उम्र जोड़ दी हमने। ऐसे अगर पिताजी की उम्र की बात करें तो 3x में भी हमने 20 से तो 20 कट गया, तो ये x उधर चला जाएगा, तो 20 बराबर 3x माइनस x, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर 20। तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। x अगर 10 आ गया तो भाई पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। ये बेसिक से भी हो गया आपका। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन आप शुरुआती जो चीजें मैंने बताई है वो अगर आप देखकर इस वीडियो पर आते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष ज्यादा थी। यदि अब पिताजी 39 साल के हैं तो पुत्र की आयु बतानी थी आपको कि 5 साल पहले कितनी थी। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, बहुत इजी। और अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते तो देखो कैसे करते हैं इसको। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज्यादा थी। हम मान लेते हैं बेटा आज की डेट में x वर्ष, और जब ये पैदा हुआ था x वर्ष पहले तब ये 0 वर्ष का था, और पिताजी उस समय तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल ज्यादा थी, यानी पिताजी उस समय x + 5 के थे। आज की डेट में पिताजी कितने साल के हो जाएंगे भाई? x + 5 तो उस समय की, और ये जो x वर्ष है ये और जोड़ दो आप इसमें, ये हो जाएगा 2x + 5। और पिताजी आज दिया हुआ है, ये उम्र आपको दी हुई है 39, फिर 5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 34। x बराबर आ जाएगा आपका 17। x अगर 17 आया है और आपसे पूछा पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 साल पहले बात करें तो 12 साल का हो जाएगा। ये तो इस तरीके से हो गया। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते तो देखो कैसे करते। आपको जो आंसर में दिया हुआ है वो दिया हुआ है पुत्र की उम्र का 5 वर्ष पहले कितनी थी।
तो पुत्र की उम्र अगर 5 वर्ष पहले अगर 12 थी तो क्या आज की डेट में वो 17 नहीं हो जाएगी? और पिताजी कह रहे हैं कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय की, यानी आज की डेट में अगर बेटा 17 का है तो ऑब्वियसली बात है 17 साल पहले पैदा हुआ होगा। तो मैं ये पैदा हुआ था और पिताजी उस समय 17 और 5 कितने साल के थे? 22 साल के थे। तो भाई 22 में अगर मैं 17 जोड़ दूं तो 7 और 2 9 3, आज पिताजी कितने साल के होने चाहिए थे? 40 साल के। यही आपको दिया हुआ था, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार के 8 बच्चों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है। एक बात बताओ, अगर औसत 12 है, अगर एवरेज इसका 12 है, तो क्या योग जो है वो राशियों का योग बटा गुणा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। अगर योग पता करना है तो औसत को जितनी संख्या है उससे गुणा कर दो, 12 8 96, यानी इन सब के आयु का योग मिलाकर कितना होना चाहिए था? 96 वर्ष। और इसने 7 बच्चों का दे दिया, तो इन सबको अगर हम जोड़ लें ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 9 17, 18 और 8 26, 4 30 और 2 32, हासिल 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये 7 बच्चे जो हैं, देखो ये जो योग आया है ये आया है 8 बच्चों का, ये 8 बच्चों का, और 7 बच्चों की आयु का योग आपको दे रखा है इसने। 7 बच्चों का योग जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 82। क्या 8वें बच्चे का नहीं आ जाएगा? इसमें से अगर हम ये घटा दें 86 माइनस 96 माइनस 82, ये आ जाएगा आपका 14 साल, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करें इसको एक बार। करें आप एक बार इसको। राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु से 1/3 है। देखो ये राम, तो राम का पुत्र जो है वो राम की पत्नी की आयु का, ये राम की पत्नी से 1/3 है, और राम की पत्नी की आयु, ये राम की पत्नी की आयु जो है वो खुद राम की आयु का 4/5 है। और ऐसे ही अगर आप देखो तो राम की आयु जो है, राम की एज जो है वो राम के पिताजी की आयु, राम के पिताजी की आयु जो है 3/5 है। क्या आपको अनुपात दिया हुआ है? इसका मतलब सीधा सा यही है कि राम का जो सन है और जो राम की वाइफ है, इन दोनों के बीच में अनुपात जो है वो 1/3 है। इस बात को ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपसे दिया हुआ है राम के पुत्र की आयु ज्ञात करें यदि राम के पिताजी कितने साल के हैं? 50 के। अब आप मुझे बताओ, अगर राम के पिताजी 50 के हैं तो क्या राम 30 का नहीं हो जाएगा? यहां से राम जो है वो 30 वर्ष का हो गया। इसके बाद अगर राम की उम्र 30 वर्ष है, ये इसका कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये 6 गुना है, तो फिर क्या राम की पत्नी भी 6 गुना नहीं हो जाएगी? वो हो जाएगी 24 वर्ष की। और राम की पत्नी अगर 24 साल की है, राम की पत्नी अगर 24 वर्ष की है, तो आप यहां से मुझे बताओ ये क्या इसका 8 गुना नहीं है? ये भी 8 गुना हो जाएगा। तो राम का बेटा जो है वो कितने साल का हो जाएगा? 8 वर्ष का। यही हमारा आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट सवाल हमारे इस चैप्टर का, और भाइयों पे आके खत्म हुआ है ये कि 4 भाइयों की आयु का योग जो है वो आपको 56 वर्ष दे रखा है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। 4-4 साल का गैप है इनकी एज के बीच में। यानी अगर एक भाई x का है, पहला भाई, तो दूसरा भाई x + 4 का होगा। तीसरा भाई इससे भी 4 साल बड़ा होगा, 4 + 4 वो हो जाएगा x + 8 का। चौथा भाई जो होगा वो इस भाई से 4 साल बड़ा होगा, वो हो जाएगा x + 12। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो चारों भाई हैं अगर इनकी एज को जोड़ा जाए तो आ जाएगी x + 4 x + 8 x + 12, और इन सब की उम्र का योग जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 56। तो भाई इन सबको जोड़ लो, 4x प्लस, देखो 4 और 8 12 और 12 24 बराबर 56। ठीक है, तो 4x बराबर आ जाएगा 56 - 24, ये आ जाएगा 2 और 3 32। x बराबर आ गया हमारा 8। हमसे पूछा क्या है इसने? हमसे पूछा था सबसे बड़े बेटे की आयु कितनी है। तो भाई यहाँ से आप देखो
अगर x की वैल्यू 8 आई है तो क्या 8 और 12, क्या सबसे बड़ा बेटा जो है वो 20 नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ा बेटा जो है वो हमारा 20 हो जाएगा। ये एज का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या रही होगी। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। वैसे सारे सवाल 76 सवाल कम नहीं होते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी तो क्या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।